नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि जहां पर मानसून आया हुआ है वहां पर ही बारिश गायब हो चुकी है और जहां पर मानसून नहीं आया हुआ है वहां पर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल रही है। आधी तेज हवाएं चल रही हैं। क्योंकि देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि मानसून तो महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ छत्तीसगढ़ और इधर दक्षिणी उड़ीसा के भागों से पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंच चुका है। 29 मई में सबसे आखिर मानसून बढ़ा था 29 मई से, और अब तक मानसून आगे नहीं बढ़ा है। क्योंकि यहां पर जब कोई मौसमी सिस्टम ही ऐसा नहीं बना हुआ है कि जो उस मानसून को आगे पुश कर सके, तो मानसून कैसे आगे बढ़ेगा। और आपके लिए जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो भी ये मैदानी राज्यों में, मध्य राज्यों में बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, ये अगले 24 से 36 घंटों के दौरान इनमें भी काफी हद तक कमी आ जाएगी। ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही हो जाएगा। फिर से जो बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं वो लगभग दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर 10 या 11 जून के आसपास संभावनाएं बन रही है। क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सर्कुलेशन या थोड़ा ताकतवर होकर एज लो प्रेशर एरिया जो है वो यहां पर बनेगा, तब जाकर फिर से यहां पर बारिश बढ़ेगी। अब हो क्या रहा है कि ये तो खैर देखिए यहां पर सर्कुलेशन है, इसकी वजह से जो हवाएं हैं वे अभी थोड़ी अरब सागर से यहां पर पहुंच रही है भारत के मैदानी राज्यों पर, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ी वेदर एक्टिविटी कई भागों पर देखने को मिल रही है। अब 36 घंटों के बाद यहां पर क्या होगा कि ऊपर से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये इस तरह से ना आकर ये सीधी ही भारत के राज्यों पर पहुंचनी शुरू होंगी। तो जिसकी वजह से जो यानी कि वेदर सिस्टम है WD है ये भी आगे बढ़ जाएगा और यहां पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा और कई दिन तक फिर जो है मौसम साफ रहेगा। वो बात अलग है कि कुछ थोड़ी बहुत हवाएं तब भी भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंचती रहेगी और इक्का दुक्का भागों पर वेदर एक्टिविटी वे करती रहेगी। अब बात आती है मानसून आखिर जो है आगे कब बढ़ेगा, क्योंकि ये तो ब्रेक लगाकर बैठ गया। मानसून दोस्तों तभी आगे बढ़ेगा जब ये उत्तर पश्चिमी हवाएं पाकिस्तान से जो आ रही है भारत के राज्यों पर, इन पर लगाम लगेगी, ये रुकेंगी, तभी नीचे से जो हवाएं मानसून की है वे ऊपर की तरफ जो है पहुंचेंगी। अब उन्हें पहुंचाने के लिए भी अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में कोई मौसमी सिस्टम बनना जरूरी है। खास तौर से अरब सागर पर भी बने और एक बंगाल की खाड़ी पर बने और ताकतवर हों थोड़े, और वे ही इस मानसून को जो है ऊपर की तरफ फिर पुश करेंगे, ऊपर की तरफ जो है इन हवाओं को लेकर चलेंगे। तो इस तरह से फिलहाल जो है वे परिस्थितियां जो है वे बनी हुई है। तो लग तो रहा है कि 10-11 जून के आसपास एक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि वो आखिर कितना कारगर होगा मानसून को आगे बढ़ाने में। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि जैसे कि आपने देख लिया कि WD एक पहाड़ी राज्यों पर है, सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर है, एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर, एक यहाँ पर जो है ट्रफ भी बनी हुई है। तो आइए अब देखते हैं कि देखिए थोड़ा सा मैं आप सभी को बारिश के आंकड़े भी बता दूं, क्योंकि भले ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना हो रही हो मानसून की, लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं, आंकड़े आप देख लीजिए एक बार। जो ऑल इंडिया है, पहले तो मैं आपको सभी को डेट दिखाना चाहूंगा। ये 1 जून से 3 जून के आंकड़े हैं, यानी कि पिछले 3 दिनों के आंकड़े हैं। और इसमें बारिश जो है भारत के राज्यों पर जो नॉर्मल होती है वो 8.4 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 10.9 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है इन पिछले 3 दिनों में, यानी कि 29% डीप जो है वो यहाँ पर हुई है। और वो हुई है खास तौर से पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इधर बिहार के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, मध्य प्रदेश के भी भागों पर कुछ बारिश हुई है, यानी कि 2.3 मिलीमीटर होती है, 2.4 हुई है, 2% अधिक हुई है इन पिछले 3 दिनों में। जबकि राजस्थान के भागों पर दोस्तों 2.6 मिलीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर 5.1 मिलीमीटर बारिश इन 3 दिनों में हो चुकी है, 96% अधिक है। ये प्रतिशत का हिसाब जो है दोस्तों ये अलग है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर भी 2.5 मिलीमीटर बारिश होती है, 1 मिलीमीटर हालांकि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हुई है, -60% की कमी है। और पंजाब की अगर बात करें, पंजाब पर भी 1.5 मिलीमीटर बारिश होती है, 6.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हरियाणा के भागों पर 2.3 होती है, यहाँ पर 4 मिलीमीटर बारिश जो है हो चुकी है इन पिछले 3 दिनों में। तो वो यही है कि देखिए पहली बात तो ये कि 1 जून के बाद मानसून
पहुंचे, यानी कि यहां पर मानसून आए या ना आए, जो 1 जून के बाद में यहां पर बारिश होगी वो मानसून की बारिश में ही काउंट की जाती है। यानी कि इससे पहले 31 मई तक वो प्री मानसून में काउंट थी। अब भले ही यहां पर मानसून आया हो, लेकिन ये जो भी बारिश यहां पर हो रही है, चाहे WD की वजह से हो रही हो, चाहे जो बंगाल की अरब सागर से हवाई मॉइस्चर लेकर वे यहां पर पहुंच रही है उनकी वजह से बारिश हो रही हो, ये बारिश होगी काउंट मानसून की बारिश में ही। हालांकि जहां पर मानसून आ चुका है वहां पर कमी जो है वो बारिश में बनी हुई है। यानी कि ये जो आंकड़े बढ़े हुए हैं एक्चुअल के, ये सिर्फ मैदानी और पहाड़ी राज्यों के कारण और पूर्वोत्तर राज्यों के कारण जो है बढ़े हुए हैं, क्योंकि सबसे अधिक बारिश पूर्वोत्तर राज्यों पर जो है पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर रहेगा आने वाली 4 जून में, और किन किन भागों पर किस तरह का मौसम रहेगा। तो थोड़ी सी शुरुआत आज दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से करते हैं, क्योंकि देखिए हमें भी वीडियो में कुछ बदलाव करना पड़ता है डेली। अगर हम एक तरह की ही जैसी ही वीडियो या रोज एक तरह के ही राज्य हम बताते रहेंगे, उसमें देखें यूट्यूब की गाइडलाइंस के वो खिलाफ है। तो यहां पर देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम के भागों पर, असम मेघालय के पश्चिमी भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बारिश अंदरूनी भागों पर भी होगी, और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना दोस्तों यहां पर बनी हुई है। यानी कि आने वाली 4 जून में बिहार पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, बगुआ के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होगी। इधर झारखंड के भागों पर कोटापकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, लोहरदगा, खूंटी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश कई इलाकों पर होने का आसार है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी है। करीमनगर के आसपास के भागों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। यानी कि दक्षिणी रायलसीमा और कर्नाटक के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होगी। तटवर्ती भागों पर भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बारिश होगी। यानी कि देखिए तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर, और नासिक, धुले, अकोला, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम लगभग साफ ही रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर और उत्तरी भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें, नवसारी, दमनदीप, सूरत, वलसाड के आसपास के भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश पर नीमच, बसोर, रतलाम, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, भोपाल, विदिशा, सीहोर, नीमच के और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना कई भागों पर यहां पर बनी हुई है। जबकि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के भागों पर, भोपाल, विदिशा के भागों पर यहां पर बारिश का स्पेल काफी तेज देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। ये जरूरी नहीं है कि ये बारिश सुबह ही सुबह हो, दोपहर में हो, शाम को। अगले 24 घंटों के दौरान कभी भी यहां पर जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर, यानी कि ये बीकानेर के कुछ भाग और जोधपुर के भी कुछ भागों पर, जालोर और जैसलमेर के भागों पर, ये 3-4 जिले ही ऐसे रहेंगे कि इन पर बारिश की गतिविधियां शायद देखने को ना मिले। बादल तो जरूर दिखेंगे, लेकिन इससे इधर इधर के भागों पर बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर रहेगी, तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। हालांकि बीकानेर, जोधपुर और जालोर के भी कुछ हिस्सों में, देखिए जिला काफी बड़ा होता है, काफी गांव, काफी शहर होते हैं, कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी इन भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना भागों पर, कई इलाकों पर बनी हुई है। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए फाजिलका, मनसा, संगरूर और पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चल सकती है। मेघगर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर और कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघगर्ज या कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। इधर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, हापुड़ के आसपास के भागों पर
कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और बीच बीच में जो है मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, धूप भी देखने को मिलेगी, फिर बादल आ गए, इस तरह से यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। इधर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सुल्तानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, कानपुर देहात, लखनऊ के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर, कुछ ही स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी कि ज्यादा संभावना इन दक्षिणी भागों पर है। तो इस तरह से 4 जून का मौसम है। और 5 जून में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बारिश की गतिविधियां 24 से 36 घंटे रहेंगी। लगभग उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ बादल यहां पर बनेंगे उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा के, दिल्ली के कुछ भागों पर। हो सकता है बादल ट्रेवल कर थोड़ा आगे तक पहुंच जाए, आगरा मथुरा तक, यहां तक भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, दक्षिणी भागों पर, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ जो है वो होने लगेगा। दक्षिणी भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा। और 6 जून में देखें पूरी तरह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल के भागों पर भी। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों यहाँ पर 7 जून में बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना के भागों पर। ऊपर के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। यहाँ पर 10 जून, माफ कीजिएगा, 8 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां काफी तेज रहेंगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर, मैदानी राज्यों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और ये बारिश की गतिविधियां यहाँ से भी 9 जून में समाप्त होती चली जाएगी, यानी कि ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों पर रहेगी। अन्य भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। और ये बारिश की गतिविधियां जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 या 11 जून के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम के बनने की संभावना है। उसके कारण ही दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश बढ़ेगी और यहाँ से मॉइस्चर अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो पूर्वी राज्यों पर भी बारिश की बढ़ने की जो है दोस्तों वो संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि फिर से मैदानी राज्यों पर एक बार फिर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है 12-13 जून के आसपास। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।